नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है, अगर देखा जाए, ए material noun is the name of some particular kind of मैटर, यानी किसी भी वस्तु का, यानी अगर हम देखें तो मटेरियल नाउन के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर वो चीज आती है जिसके बारे में हम, यानी वो कह सकते हैं लाइफलेस जो थिंग होती है वो मटेरियल, यानी कोई जैसे कोई धातु है तो वो भी क्या है, मटेरियल नाउन के अंदर आती है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, ए मटेरियल नाउन इज ए नाउन which we can feel, touch, eat, weigh। यानी मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, उसको हम यानी नाप सकते हैं। तो ये सारी की सारी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। बट कैन नॉट काउंट इट, बट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे देखा जाए कोई धातु है, गोल्ड है, कॉपर है, मिल्क है, वाटर शब्द है, वुड है, इन्हें हम छू सकते हैं, जैसे फूड है, ये वर्ड है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, यानी हम इन्हें छू सकते हैं, खा भी सकते हैं। जैसे गोल्ड है, कॉपर है, इनका हम वेट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी मटेरियल नाउन के अंदर आता है। जैसे ये वुड शब्द है, ये अगर इसके माध्यम से अगर वुड यानी लकड़ी के अगर और कोई विशिष्ट चीज अगर बनाई जाएगी तो वो फिर मटेरियल नाउन के अंदर नहीं आएगी। जैसे टेबल है, चेयर है, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आती है। कॉमन नाउन के अंदर हम इन्हें पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विशिष्ट प्रकार का जो मैटर होता है, यानी चाहे किसी भी प्रकार की जो धातु हो, ठीक है, यानी वो वस्तु जिसे हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसका वेट यानी हम उसको नाप सकते हैं,
माप सकते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो सभी मटेरियल नाउन के अंदर लेते हैं। तो अगला जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर जो पार्ट है वो हमारे अब पूरे हो चुके हैं। लास्ट जो हमारा है नाउन वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में अब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट refers to an idea an action or to a general quality not to an object। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिनके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिनके यानी वो फील कर सकते हैं उन्हें, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग या फिर किसी क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में अगर बताया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट की जाती है। जैसे कि देखें, लाफ, हंसना, ये एक एक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी हंसने का भाव। एंगर, क्रोध, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर और उदाहरण देखें, जैसे एंगर है, लव है, वरी है, तो भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, और जो भी कोई एक्शन होता है, जो कोई जनरल क्वालिटी होती है, वो सभी भाववाचक संज्ञाओं के अंदर आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अमूर्त संज्ञा होती है। इसका अर्थ ये है कि हम इनको छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। और ये भी जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल होता है, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो कॉन्क्रीट नाउन हम पढ़ चुके हैं उसके बिल्कुल ही अपोजिट होता है। यानी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो हमारा पहला जो एग्जांपल है वो देखते हैं। ए हीप ऑफ गार्बेज, इसका अर्थ होगा यानी कचरे का ढेर। नेक्स्ट देखें, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का जो समूह होगा, विद्यार्थियों का, उसके समूह को एक यूनिट के रूप में देखें तो उसे कहा जाएगा क्लास। नेक्स्ट देखें, ए प्राइड ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स, यानी शेर और जो मोरों का जो समूह है उसे हम कहते हैं ए प्राइड ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों का जो समूह होता है उसे हम आर्मी के नाम से संबोधित करते हैं। आर्मी उनके लिए कलेक्टिव नाउन होगा, इसकी जगह हम ट्रूप्स
ये वर्ड भी यूज हम कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, और अगर हम देखें जैसे ए पील ऑफ लाफ्टर्स, यानी लाफ्टर्स का मतलब होगा हंसने वाले जो लोग होते हैं, हंसोड़ों का जो समूह है, ए पील ऑफ। नेक्स्ट देखें ए पाइल ऑफ बुक्स, इसका मतलब होता है पुस्तकों का समूह है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में आ सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो इसके आगे वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर या प्लूरल कैसे वर्ब का हम यूज करते हैं? अगर हम जो ग्रुप है, किसी भी चीज़ का जो ग्रुप है, अगर हम उसे कलेक्टिवली लेते हैं कलेक्शन के रूप में, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अगर उस ग्रुप के को हम अगर इंडिविजुअली देखते हैं, उसके अलग अलग जो सदस्य है, जो इसके अलग अलग जो हिस्से हैं, उनको अगर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। जैसे कि हम कुछ एक उदाहरण से हम जैसे देखते हैं, जैसे द जूरी was divided in its opinion। यहां पर जो कलेक्टिव नाउन है द जूरी और वाज सिंगुलर, यानी इसको कलेक्टिवली लिया गया है। यानी जूरी में जो एक जो कमेटी होती है उसमें यानी बहुत से सदस्य होते हैं, उनको एक यूनिट के रूप में जब हम लेते हैं तो वाज इसीलिए सिंगुलर जो वर्ब है आएगी। यानी जो जूरी है उसके जो अलग अलग सदस्य हैं उनको हम कलेक्टिवली देख रहे हैं। अगर देखें द जूरी वर डिवाइडेड in its opinion। the jury were divided in, यहां पर its नहीं आएगा, in their। तो यहां पर हम जो जूरी के जो सदस्य हैं उनको हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, तो यहां पर वर्ब प्लूरल आ रही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं, the team was given a rousing welcome on its return। यानी जो टीम है उसके जो सदस्यों को अलग अलग न लेकर के यहाँ पर कलेक्टिवली लिया गया है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी इसके लिए सिंगुलर लिया गया है। इसी प्रकार अगर हम सेंस के अनुसार हमें पता चलेगा कि यानी जो वर्ब है सिंगुलर या प्लूरल है, ये हम देखते हैं। अगर जैसे देखिए द टीम वर गिवन रिवार्ड्स बाय देयर स्पॉन्सर। यानी जो टीम है उसके हम इंडिविजुअली सदस्यों को अब देख रहे हैं कि उनको उनके जो अलग अलग जो स्पॉन्सर हैं, अलग अलग खिलाड़ियों को उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया, इनाम दिया गया है। तो इस आधार पर हम यानी अगर कलेक्टिवली कलेक्शन के रूप में अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो उसके बाद वर्ब है वो सिंगुलर आती है। अगर हम
उसको अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो वो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट उदाहरण हम और देखते हैं। द ऑडियंस was speechless when the concert was in progress। कि द ऑडियंस यानी जो दर्शक है उनको हम एक कलेक्शन के रूप में देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आ रही है। अगर इसी ऑडियंस को हम इंडिविजुअली देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखिए द ऑडियंस वर टॉकिंग ड्यूरिंग द ब्रेक। कि जो दर्शक हैं उनको हम अब इंडिविजुअली उनकी बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल जो है वर्ब आएगी। तो इसी प्रकार हम जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में आज हमने पढ़ा। उसके जो अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग जो किन किन नामों से हम जानते हैं, कुछ एक उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझने का भी प्रयास किया कि जो सिंगुलर किस तरह से आता है, प्लूरल किस तरह से आता है। तो ये कलेक्टिव नाउन जो हमारा जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। आगे के वीडियो में हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, एक खालिस्तान ऑफ वर्शिपर्स यानी जो उपासना करने वाले जो व्यक्तियों का समूह, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस, या फिर दूसरा इसके लिए हम वर्ड कॉन्ग्रीगेशन ये भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो है ए हाइव ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का जो समूह है, यानी ए हाइव ऑफ बीज एक छाता। ए शोल ऑफ फिश यानी मछलियों का समूह। ए शोल ऑफ फिश यानी छोटी जो मछलियां होती है, छोटी आयु की यानी छोटे प्रकार की, छोटी प्रजाति की, उनको कहते हैं ए शोल ऑफ फिश। उनका जो समूह है वो कहलाता है। ठीक है, अगला जो उदाहरण है ए फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स मतलब यहाँ पर है जो समुद्री जहाज है उनका जो समूह है उसको कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा। तो ये जो सभी जो उदाहरण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं, जिनके लिए यानी जो अलग अलग प्रकार से जो शब्द दिए होते हैं, जो वस्तु या जो अलग अलग हम कह सकते हैं एनिमल है, उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है, अगर एक यूनिट के रूप में हम उनको देखें तो उनके लिए अलग अलग प्रकार से कलेक्टिव नाउन का हम यूज करते हैं। और इनमें से अधिकांश जो है जो आपको एग्जाम्पल करवाए हैं वो लगभग परीक्षा में आ चुके हैं, आए हुए हैं। मटेरियल नाउन ये चार जो नाउन के पार्ट हैं वो कॉन्क्रीट नाउन में लेते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये उनके अपोजिट होता है, ये अमूर्त संज्ञा कहलाती है। तो जो नाउन का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।